को राम राम नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी। जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा हमारा संकल्प, आरटीपी हमारा लक्ष्य। कोई सताए हमें बताएं कि रास्ते पर चलते हुए सभी समाज के लोगों को एक अधिकार दिलाने के लिए जन जन तक पहुंचते हुए जिला जिला, प्रदेश प्रदेश, पूरे देश में अपने अभियान को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए जन जन तक पहुंचाने में आप लोगों का सहयोग और साथ के साथ साथ हम रोज रोज अपने कर्मों को करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लिए जल जरूरी है, जंगल जरूरी है, जमीन जरूरी है, आरटीपी जरूरी है। क्योंकि आरटीपी मतलब राइट टू प्रोमिस, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और सदस्यता 10 वर्षों के लिए गंवाना पड़ेगा। रह गई कि आपकी सुरक्षा कौन करेगा। वकील की सुरक्षा, टीचर की सुरक्षा, गरीब की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा, माताओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास है आरटीपी, राइट टू प्रॉमिस। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सदस्यता 10 वर्षों के लिए गंवाना पड़ेगा। इसी संकल्प के साथ आप लोगों के बीच में रोज किसी न किसी बहाने आता हूं और जगाने का प्रयास करता हूं और निवेदन करता हूं कि जल, जमीन, जंगल और आरटीपी की सुरक्षा के लिए आप हमारा साथ दें, क्योंकि अगर ये सब रहेगा तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो हम मुगलों के समय भी सताए जा रहे थे, स्वर्ण समाज के लोग के साथ साथ दलित समाज के लोग भी मारे गए। हमारे हिंदू समाज के लोग शुरू से मारे जा रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, स्वर्ण समाज के लोग हमेशा मारे जा रहे हैं। स्वर्ण समाज के लोग हमेशा अपने में ही लड़ करके अपने ही वंश का नाश करते दिखे हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए। छोटी बिरादरी, दलित बिरादरी, शूद्र बिरादरी, हम स्वर्णों का साथ देकर अन्य लोगों से लड़ने में सहयोग करते हैं। जैसे अंग्रेज कहा करते हैं कि हमारी एक गोली की कीमत एक हिंदुस्तानी इंसान से अधिक है। तो हम कहना चाहते हैं कि वो तो मुगल थे जो बाहर से आए थे, हमारे ही लोगों को अपने साथ मिलाकर, हिंदू भाइयों को, और बहुत दिनों तक राज किए, जिसमें स्वर्ण समाज के पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, राणा प्रताप जी और तमाम बड़े बड़े योद्धा लड़ते लड़ते अपने जान को गंवा दिए। रानी लक्ष्मीबाई, इनके साथ में इनके शुभचिंतक, सेवक और अन्य समाज के लोग भी सहयोग किए और साथ दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों के समय भी हमारे ही देश के लोगों को अंग्रेज मुट्ठी भर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत सूरत से किए, गुजरात के रास्ते आए और धीरे धीरे पूरे देश पर अपना अधिकार जमा लिए। हमारा ही देश नहीं, कई देशों पर अधिकार जमा लिए। नतीजा ये हुआ कि क्या वो जो आए थे अंग्रेज, क्या वो पूरा फौज लेकर आए थे? क्या वो वहां से सोना, गहना, गुड़िया, रुपया, पैसा लेकर आए थे? नहीं, दिमाग लेकर आए थे, गोली लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे। हम लोगों को ही रोजगार के तौर पर, नौकरी के तौर पर रखने का काम किए और रख करके हम ही से हमारे ही लोगों को मरवाने का काम किए और हमारे ही पैसे को चूस कर जीएसटी के रूप में, टैक्स के रूप में, दुनिया जहान के रूप में राज भोगते रहे। कई सौ वर्षों तक राज किए। उसके बाद किसी तरह से बहुत बड़ा बलिदान देने के बाद हमारे देश को आज़ादी मिली।
वो आज़ादी आज कांटा बनता जा रहा है। वह आज़ादी आज उसी रास्ते पर ले जा रहा है जिस तरह अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर चाबुक, गोली और लात मुक्का से राज किए, उसी तरह आज भी हमारे देश में सरकार हमारे ऊपर गोली, चाबुक, जेल, पुलिस, अन्य मिलिट्री, अन्य तरह के लात घूसों से राज कर रही है। हम सवाल पूछ नहीं सकते हैं। अगर सवाल पूछेंगे तो हमें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, हम देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। हमें तरह तरह की यातना दी जाएगी और हमारे सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। इसलिए हमारा समाज के लोग बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या हम अंग्रेज के समय से अधिक सुरक्षित हैं? क्या हम मुगलों के समय से अधिक सुरक्षित हैं? नहीं, आज भी हम उसी तरह सताए जा रहे हैं जिस तरह सताए जा रहे थे। आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद तीर से लेकर ताड़ तक देश में बनाने का काम हम लोगों ने किया, हमारे लोगों ने किया, सरकार ने की। लेकिन यही सरकार पूरे देश में कल कारखाने लगाई, उत्तर प्रदेश बिहार में भी गन्ना फैक्ट्री वगैरह लगाई, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश दूसरे के हाथ में जाने की वजह से गन्ना फैक्ट्री भी धीरे धीरे बिक गई। गन्ना फैक्ट्री की जमीनें बिक गई, कारखाने नहीं रहे। मजबूरन हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को अन्य प्रदेशों में रोजगार करने जाना पड़ा, जिसके चलते हर साल लोग लात से, घूसा से मारकर, लाठी से, डंडा से, टांगी से, भसुला से, गणासा से, गणासी से काटकर भगाए जाते हैं और हम रोते बिलखते अपने घर आते हैं। अगर बच जाते हैं तब, अगर मर गए तो हमारी लाश का पता तक नहीं चलता है और हमारे बच्चे बिलखते रहते हैं। शायद वो सरकार 30 वर्षों से जो हमारे प्रदेशों में नहीं है, अगर शायद रहती तो हमारे प्रदेश में भी कल कारखाने होते और हमें अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो भी सरकारें हमारे प्रदेशों में आई, वो कल कारखाना लगाने की बजाय अपना पॉकेट मजबूत करने में लगी रही, अपनी पार्टी मजबूत करने में लगी रही, अपना वोट खरीदने बेचने में लगी रही, अपनी सरकार बनाने में लगी रही और हर साल अपने पार्टी के प्रचार में 5 वर्ष गुजारती रही। समाज और देश के लिए कुछ नहीं किया। तो हम समाज से कहना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में अन्य प्रदेशों की तरह कल कारखाने और फैक्ट्री लगवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग अन्य प्रदेश में जाकर न मारे जाएं, तो भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं और अब हम और अपने हाथों को मजबूत करें, क्योंकि आपके हाथों में होगा RTP, राइट टू प्रॉमिस। इसी सब बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।